हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो माँ काली की तरफ से ये आपके लिए एक साइन है। मैं आपके पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखूंगा, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड आपको मेरे चैनल में स्वागत है। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निबल यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि यूट्यूब के सिवा मैं और कहीं पे भी और कोई भी सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। Let's get started। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। आपके पास्ट के बारे में पहले देख लेता हूँ, मैं आपको क्या कह रहे हैं पास्ट को लेकर। ओके, यहाँ पे है श्रीवाला माँ। तो डेफिनेटली माँ कह रहे हैं कि अब आप रेडी हो गए हो कुछ नए करने के लिए। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है कि माँ कह रहे हैं कि धीरे धीरे आपको अपने मनोबल को बढ़ाना है, धीरे धीरे आपको स्ट्रांग बनना है, आपको शक्तिशाली बनना है। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ भी चीज नहीं है जो केपेबल नहीं है। मतलब आपके लाइफ शायद हो सकता है कि चैलेंजेस से भरा है। आपको हर वक्त डाउट हो रहा है, आपको हर वक्त ऐसा लग रहा है कि सामने वाले पर्सन आगे बढ़ रहा है, आपको हर वक्त ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी जीत रहा है आपके लाइफ में। श्रीवाला माँ आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काली की शक्ति आपके अंदर है। ना कोई स्टोन, ना कोई क्रिस्टल्स, ना कोई जादू टोना, सिर्फ काली माँ के मंत्र, काली माँ का जो नाम है, यही आपकी शक्ति है और यही शक्ति आपको आगे लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं माँ कह रहा है कि अपने पास्ट से कुछ सीखिए। पास्ट में भले आपको फेलियर मिला है, भले आप बहुत बार एक ही काम करने से चूके हो, या फिर काम को कर नहीं पाए हो, या फिर भले आप बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी कुछ चीज़ फिक्स नहीं हुआ है, इससे कुछ भी चीज़ नेगेटिव तरीके से नहीं होगा। ऐसा है कि आप अब बहुत कुछ सीखे हो, अब आपको पता चल रहा है, अब आपको कोई हरा नहीं सकता है, और अब आपको खुद को लीड करना है। इस टाइम पे भले लोग आपको कुछ नहीं कह रहा है, भले आपको लोग सहायता नहीं कर रहे, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग। माँ कह रहे हैं कि आपको ट्राई करते रहना है। सो आपको माँ सिंपली प्रोक्रेस्टिनेशन से रोक रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको करना चाहिए कि नहीं, या फिर 2-3 बार आप एक ही चीज को लेके बहुत डाउटफुल हो रहे हो, या फिर पिछले 1 घंटे से, पिछले 2-3 घंटे से, या फिर पिछले 24 घंटे से आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं करेंगे, बट फिर भी आपके नेगेटिव थॉट्स आपको रोक रहे हैं, किसी के क्रिटिसिज्म आपको रोक रहे हैं, किसी दोस्त के या फिर लोगों के आउटसाइडर्स के जजमेंट अगर आपको रोक रहे हैं, तो प्लीज माँ कह रहे हैं ऐसे मत, प्लीज ऐसे नेगेटिव ख्यालों को मत सुनो। आप आगे बढ़ो, आपको ट्राई करना है, पुश करना है, पहला कदम बढ़ाना है। और चाहे कितना भी टफ क्यों ना दिख रहा है, यहाँ पे आप ही खुद के कैप्टन हो, और अगर कोई इस सिचुएशंस में आपको जिता सकता है वो है आप। किसी से मदद मांगने का कोई जरूरत नहीं है, या फिर अगर आपको सच में लगता है कि किसी को आपको कन्विंस करना है, तो प्लीज जाइए और कन्विंस आप कर सकते हो। ऐसा है कि माँ आपको बैठने के लिए नहीं बोल रहे। अभी भी देर देर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। अभी भी आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, अभी भी आप आशा कर सकते हो, अभी भी उम्मीद बचा है। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट को लेके माँ क्या कह रहे हैं इस टाइम पे। आपके प्रेजेंट को लेके माँ क्या कह रहे हैं इस टाइम पे। प्रेजेंट में मैसेज आया है धर्म ऑफ कालिका। एक चीज, धर्म को पालन करना है। और क्या है धर्म आपका? आपका धर्म है कि आप अपने वैल्यूज को किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज ना करके अपने सोल पर्पस को आगे ले चल सको, एंड आपके सोल पर्पस को कंप्लीट कर सको। तो इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं कि धर्म एक आउटसाइड सोसाइटीज के कोई नॉर्म्स नहीं है। ओके, और हर एक के लाइफ में अलग अलग रूल्स है, रेगुलेशंस है। बट अगर आप सिर्फ धर्म को पालन करने के लिए सोचेंगे, धर्म को समझ नहीं पाएंगे, मतलब ना, आपको अगर धर्म को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ पालन करने की कोशिश करेंगे, तो भूल चूक हो सकता है। लिटरली हम लोग ऐसे फील भी करते कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये इसीलिए क्योंकि हम लोग अच्छा बुरा के जजमेंट पहले से कर लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूं एक चीज। मान लो आप अंदर से फील कर रहे हो कि आपको कुछ हटके से करना है। ओके, लाइक एक समाज जो प्रथा को, जो चीज को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, या फिर समाज में जो चीज अच्छा माना जाता है, आप वो चीज नहीं करना चाहते हो, आप कुछ अलग अपने तरीके से करना चाहते हो ना। समाज के लिए शायद वो चीज गलत हो सकता है। तो कोई आपको ये कह रहे हैं कि देखो,
हो सकता है कि आपका फर्स्ट मैरिज क्लिक नहीं किया है, बट आई डोंट थिंक आपको सेकंड मैरिज के बारे में सोचना है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो अगर आप सोचोगे कि हाँ, समाज में तो ये बोल देंगे कि नहीं, आपका उम्र के बारे में सोचो, आपकी फैमिली के बारे में सोचो, इसीलिए सेकंड मैरिज शायद आप मत करो। बट अगर आप अपने परमात्मा को सोचेंगे, अगर आप अंदर से फील करेंगे, तो शायद आपके परमात्मा आपको कह रहे हैं कि ब्रेक द स्टीरियोटाइप एंड टेक योर ओन डिसीजंस एंड गो एंड गेट मैरिड। लाइक आप अपना डिसीजंस खुद लो, स्टीरियोटाइप से बाहर आओ और अब अपने तरीके से अपने धर्म को निभाओ। समाज के लिए हो सकता है वो चीज़ नहीं, वो शायद इस चीज़ को अवॉइड कर सकती थी, या फिर आप शायद मैरिज को नो बोल सकते थे। तो समाज के लिए भले वो चीज़ ना अच्छा रहा है, बट आपके लिए वो चीज़ बहुत अच्छा है। अब इसी सेम चीज़ में समाज आपको विलेन बना रहे हैं और आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो अपने तरीके से। सेकेंडली, अगर सेम चीज़ आप करते कि आप समाज के लिए कह देते कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है क्योंकि लोग खराब सोचेंगे सेकंड मैरिज के बारे में, तो क्या कर लेते आप? समाज के लिए आप अच्छा बन जाते, बट अपने खुद के परमात्मा के साथ आप इनजस्टिस करते। और तब आ जाता है कि जब आप खुद के साथ इनजस्टिस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो फुलफिलिंग लाइफ नहीं मिलता है। तो धर्मावकाली वही सिखाते हैं कि आप अपने परमात्मा के धर्म पालन करो। और ये धर्म में कोई भूल चूक नहीं है, इस धर्म में कोई रूल बुक नहीं है, इस धर्म में कोई पर्टिकुलर रिचुअल नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स समाज जो सिखाते हैं वो इनिशियल स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक पूजा पाठ जपा, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनिशियल स्टेज पे। बट जब आप डीप स्पिरिचुअल नॉलेज लेके चलते हो, जब आप माँ के साथ कनेक्ट करते हो ना, तब सिर्फ एक ही चीज इस पूरे प्रोसेस में काम करते हो, वो है ट्रस्ट। जब आप ट्रस्ट करना सीख जाते हो, जब आप अपने दिल को कनेक्ट करना सीख जाते हो, जब आप भरोसा कर पाते हो, जब आपको समझ में आ जाता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी माँ लेके आए हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, और सॉल्यूशंस भी माँ ही प्रोवाइड करेंगे, तब आपको रीति रिवाज करके लोगों को बोल के कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा माँ है, मुझे पता है किस तरीके से माँ का ख्याल मैं रख सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई पंडित का रूल्स फॉलो या फिर रूल बुक फॉलो नहीं करना है, और मेरा माँ कभी भी मुझे पाप नहीं देंगे जस्ट बिकॉज मेरे मिस्टेक्स की वजह से। जब तक ना मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, जब तक ना मैं किसी का दिल दुखा रहा हूँ, जब तक ना मैं किसी के लिए कुछ बुरा कर रहा हूँ, तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। भले समाज मुझे गलत समझे, भले लोग मुझे गलत समझे, भले लोग मुझे कॉर्नर कर दे, उससे मुझे कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप माँ के बेटे या फिर माँ की बेटी हो, और आपको पता है कि वो माँ आपकी है। तो आपको सबसे ज्यादा परवाह है माँ की, आपको ज्यादा परवाह समाज का नहीं है। तो माँ वही कह रहे हैं कि अगर आपके इनर मोस्ट फाउंडेशंस स्ट्रांग रहेगा, और तो फिर आप समाज को फॉलो नहीं करेंगे, एंड तो फिर आप दूसरों के लिए पेन क्रिएट नहीं करेंगे, एंड खुद के लिए भी पेन क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिर आप खुद को एक्सेप्ट कर पाओगे। सिमिलरली, इस आने वाले 24 घंटे में भी माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने अलग आइडेंटिटी को लेके चलो। दरकार नहीं है कि समाज में फिट होने का, दरकार नहीं है कि समाज की जो रूल्स बुक्स है उस रूल बुक के अंदर घुस के आपको कुछ समझना है। जो समझ में आ रहा है माँ के बारे में उसको समझो। अगर आपको सिंपल लगता है कि ये आपके माँ है और आप अपनी माँ को जैसे प्यार करते हो वैसे ही आप पूजा करना चाहते हो, डू इट। बट अपने तरीके से करो, अपने तरीके से माँ को बुलाओ, अपने तरीके से ट्रस्ट को बिल्ड करो। जैसे कि आपको गूगल से देखना नहीं पड़ता है कि आपको अपनी माँ के साथ कैसे बात करना है, राइट? हम लोग ये नहीं देखते हाउ टू टॉक टू माई मदर, हम नहीं देखते। सिंपल, आप माँ के साथ जब बात कर रहे हो तो रूल्स को फॉलो ना करके अपने दिल से बात करो। और जब आप दिल से बात करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ओके, यही आपके धर्म है और इसी को आपको पालन करना है। और जब आपको ये पूरे प्रोसेस समझ में आ जाएगा ना, तब आप ही खुद चेंज हो जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे में आपको बोला जा रहा है कि अब आप अपना पर्सनलाइज्ड तरीके से लाइफ को लीड करो। अब आप फॉलो मत करो, आप एक फॉलोअर मत बन जाओ, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को लीड करो। अब अपने तरीके से अपने पैशन को फॉलो करो, अब अपने तरीके से माँ को ट्रस्ट करो, माँ को पूजा करो, एंड माँ के साथ कनेक्टेड हो जाओ। वो ट्रस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, रिचुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्सर हम लोग ये क्वेश्चंस
सभी लोग करते हैं कि दादा स्पेल के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है, मुझे ये क्रिस्टल्स अगर नहीं मिला तो, मुझे वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला तो। नो, स्पेल वर्क करते हैं आपके इंटेंशन से। तो अगर आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो अपने इंटेंशन से कि मुझे ये चाहिए इसीलिए मैं मंत्रा चैंटिंग कर रहा हूँ, दैट वुड वर्क एज सेम एज स्पेल, मतलब वो स्पेल के तरह ही काम करेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब प्रे करते हैं ना, अक्सर हम लोग उस मंत्र का ना समझ के प्रे करते हैं, ऐसे सोच के प्रे करते हैं कि नहीं मैं प्रे कर रहा हूं मतलब डेफिनेटली मैं कुछ कर रहा हूं, जो मुझे बोला गया है मैं कर रहा हूं। नो, ऐसे प्लीज ऐसे मत करो। आपको जो बोला गया है वो अगर आप कर रहे हो तो आप एक मतलब एक तोते की तरह आप सिर्फ पढ़ रहे हो चीज को, ना समझ आ रहा है आपका, ना कुछ फील है, ना कोई कनेक्शन है। माँ आपको कह रहे हैं कि आपको आपको समझना होगा कि बात क्या है। आप माँ से पूजा कर रहे हो, माँ से अपने तरीके से बात शेयर कर रहे हो। तो पूजा करना मतलब क्या है, सिर्फ आपको फूल चढ़ाना नहीं है, इट्स और सिर्फ आपको कुछ पाने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप मतलब कुछ चीज को खरीदने के लिए आपको माँ माँ को आप पूजा नहीं कर रहे हो, माँ को मना नहीं रहे हो। सिंपल बात समझो कि आप अपने लाइफ में ढूंढ रहे हो अपना पर्पस, आप अपने लाइफ में अपना धर्म को निभा रहे हो। कैसे? एक बेटे होने के नाते या फिर एक बेटी होने के नाते आप अपने माँ को, अपने माँ काली को आप किस तरीके से पूजा करोगे, यही आपके धर्म है। और ये धर्म आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो माँ कह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में फॉलो योर हार्ट, ओके, फॉलो योर इंटेंशंस, फॉलो योर इंट्यूशंस, ओके, फॉलो योर ओन यूनिक रिचुअल, बट डोंट फॉलो दोज डूज एंड डोंट्स, डोंट जज एनीथिंग। क्योंकि हम लोग इस पूरे प्रोसेस में, मतलब जो भी साइकिल में हम लोग हैं अभी, इस साइकिल में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सभी मुक्ति चाहते हैं, हम लोगों को एक एनलाइटमेंट चाहिए, हम लोग माँ के आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए। और उस आशीर्वाद तभी मिल सकता है जब आप सोलफुली माँ के साथ कनेक्टेड फील करोगे। ना यहाँ पे एक बात है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि ये सोच के डर जाते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो बहुत अन्याय हो जाएगा ना। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बताते हैं, आप अच्छा करोगे इसीलिए माँ प्यार कर रहे, अगर आप बुरा करोगे तो माँ डांटेंगे। ऐसे ऐसे स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में है कि माँ के बच्चे हो आप, और अगर आप अपने धर्म को अच्छे तरीके से निभाओगे तो और बेटर वर्जन्स आप बनोगे, और बेटर कुछ आप कर पाओगे। अगर आप अपने धर्म को नहीं सीख पाओगे या फिर अच्छे तरीके से पालन नहीं कर पाओगे, तो जब तक ना आप वो सीख रहे हो तब तक माँ आपको सिखाते रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबको लर्निंग लेसन मिलना है, और सबको वो लर्निंग सीखना है, मतलब जो भी लेसन माँ सिखा रहे हैं सबको सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है। तो आने वाले 24 घंटे में माँ कह रहे हैं कि आप फॉलो मत करो बाहर के लॉजिक, बाहर के चीजों को, आप अपने इंटरनल फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करो। आप आंखें बंद करके माँ को फील करो, खुद को देखो, खुद के साथ माँ के कनेक्शंस को देखो, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का बात हो रहा है, तो ये अगर आप बोल रहे हो कि इसके साथ मेटेरियलिस्टिक रियलिटी का क्या बात है, नो, इसके साथ यही है कि माँ को कह रहे हैं कि कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, नए ऑर्डर आ रहे हैं आपके लाइफ में। जिस तरीके से आप दिन में उठते थे, काम करते थे, कहीं पे जाते थे, वो चीज चेंज हो जाएगा फॉर योर बेटर, फॉर योर बेटर। बिकॉज मतलब फॉर योर बेटरमेंट क्यों मैंने बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि माँ देख रहे हैं ना कि अब आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रहे हो, और इसीलिए बहुत नए नए चीजें आप सीखोगे इन दिस प्रोसेस। और उसी का पहला पड़ाव है आज का दिन, आने वाले 24 घंटे का जो समय है। तो यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, यू आर गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। आप नई चीज सीख पाओगे, समझ पाओगे, नए चीज ट्राई कर पाओगे। और ये नए चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जो चाहिए वो है ओपन माइंडनेस। एंड अगर आप ओपन माइंडेड होके नए चीज को सीखोगे और वो अपने अंदर से सीखोगे, बाहर के लोग जिस तरीके से सिखा रहे हैं उस तरीके से नहीं, अपने अंदर से अगर आप ओपन माइंडेड होके सीखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा आपके रियलिटी को समझना। तो आप अपने जीवन को एक्सेप्ट कर रहे हो, शैडो वर्क जिसको हम कहते हैं, आप खुद को फॉरगिव कर रहे हो, पेरेंट्स को फॉरगिव कर रहे हो, दोस्तों को फॉरगिव कर रहे हो, एंड आप
माँ की इस लर्निंग लेसन के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप क्या खोए हो, क्या मिला है, ये नहीं। लर्निंग लेसन कि अच्छा उस चीज से मुझे सीख क्या मिला, माँ क्या कहना चाहते हैं, माँ क्या बनाना चाहते हैं, माँ मुझसे क्या चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ टोक, मतलब ये कोई टोकेनिस्टिक चीजें नहीं है कि ओके मुझे अगर जॉब मिलेगा तो माँ को मैं एक ज्वेलरी गिफ्ट करूंगा। नो, ऐसा नहीं है। ये टोकेनिस्टिक चीजें हो जा रहा है। आपको डिवोटेड रहना है कि एवरी डे मैं माँ के साथ प्रे करूंगा। मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में माँ होगा, मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा प्रेयर होगा, मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में भक्ति होगा, मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में माँ के साथ जो रिश्ता है वो होगा। सो माँ के साथ आपको अपना रिश्ता इंप्रूव करना है, और वो भी बाहर के लोगों को फॉलो करते हुए नहीं, अपने तरीके से इंप्रूव करना है। दैट्स व्हाट माँ इज सेइंग कि माँ के साथ आपका रिश्ता इंप्रूव करो आने वाले 24 घंटे में। ये थोड़ा सा डीप हो गया, बट आई थिंक आपको मैं समझा पाया हूं कि आपको क्या समझना है। आई थिंक आपका माइंड बार बार फोकस हो जा रहा था कि बाहर की तरफ कौन क्या क्रिस्टल्स पहन रहा है, कौन क्या मंत्रा चैंटिंग कर रहा है, कौन से मंत्रा चैंटिंग से नेगेटिविटी भाग सकता है। दीज आर ऑल एक्सटर्नल चीजें, ये सब बाहर की चीजें, इस पे फोकस मत करो। रेदर आप अपने परमात्मा से पूछो कि आपके परमात्मा किस तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। यू विल गेट देयर एंड देयर एन आंसर। आपको उसी टाइम पे आंसर मिल जाएगा। सो क्लोज योर आइज, आस्क द क्वेश्चंस एंड गेट योर आंसर। दैट्स इट। फ्यूचर 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो, लेट्स सी। 24 घंटे के बाद आप पहुंच रहे हो दक्षिणा काली माँ के पास। ओ माय गॉड, दक्षिणा काली माँ एक्चुअली आपके गुरु है। तो गुरु जब आपको कुछ सिखाते हैं, दैट्स वाई जे धर्मा ऑफ काली, जब माँ आपको धर्मा सिखा रहे तो उसके दक्षिणा आपको देना होगा, राइट। क्या दक्षिणा देंगे, मैंने पहले ही कहा कि टोकेनिस्टिक चीजें नहीं है, राइट। माँ को प्यार करो। माँ कह रहे हैं कि आप जिस चीज को लेके डर रहे हो ना, 2 दिन के बाद ये चीज आपको एक मामूली सा चीज लगेगा, बट आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एंटर कर रहे हैं। अभी आपके पास कुछ नहीं हो सकता है, अभी आप एम्प्टी हो सकता है कि आप पैसे आपके पास नहीं है, हो सकता है तहलका मचा है लाइफ में, हो सकता है इस वीडियो देखने से पहले आपका पर्सपेक्टिव अलग था, आप डार्क रूम में बैठ के रो रहे थे, डर रहे थे, किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्या होगा बोल रहे थे। अब आने वाले 24 घंटे में चुपचाप फोकस कीजिए, और दक्षिणा महाकाली कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। आप विश्वास करो, करके तो देखो। और आप क्या दे सकते हो माँ को? आपका समय, आपका भक्ति, आपका प्यार। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन गिव, क्योंकि ये चीज आपके सिवा कोई और नहीं दे सकते। गिफ्ट्स हर कोई दे सकता है, बट आपका प्यार और कोई कैसे दे सकता है? आपका भक्ति और कैसे माँ को कोई दे सकता है, राइट। सो माँ कह रहा है कि डरो मत, क्योंकि डर आपका फ्रीडम को छीन सकता है। आने वाले 24 घंटे में आपको मिरेकल मिलेगा। आने वाले 24 घंटे में माँ आपको प्राइज देंगे, गिफ्ट्स देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे। प्लीज ना मत करो, प्लीज ऐसे मत करोगे दिस इज नॉट माई टाइप, ओके आई एम नॉट रेडी फॉर इट। नो, यू शुड बी रेडी फॉर एवरी बिग थिंग्स। तो माँ आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लाइफ में। जो भी क्वेश्चंस, जो भी सवाल आप कर रहे हो उसका आंसर मिलेगा आपको। और दक्षिणा काली का मतलब डेफिनेटली आपको, आप जो मांग रहे हो वो मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। जो सिचुएशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो चीज आप मांग रहे हो, सैलरी हो सकता है किसी किसी के लिए, रिलेशनशिप रिकंसिलिएशन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर इशू हो सकता है, या फिर ओवरऑल आप अगर देश के बारे में सोचो, विदेश के बारे में सोचो, पृथ्वी के बारे में सोचो, जिनके बारे में भी आप सोच के डर रहे हो ना, और काइंड ऑफ जिनके बारे में सोच के आप परेशान हो रहे हो ना, आपका परेशानी मिट जा रहा है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिमिटेड, ये सिर्फ आपके पर्सनल क्वेरीज में लिमिटेड नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनकंडीशनली दुनिया के लिए रोते हैं, दुनिया के लिए प्रे करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ के सामने सिर्फ प्रे कर रहे हैं उन सब अनफॉर्चुनेट लोगों को, मतलब लोगों के लिए जो लोगों को कुछ भी नहीं मिला है लाइफ में, वो सब स्पेशल पर्सन के लिए जो लोग अभी भी लड़ रहे हैं अपने जीवन के लिए, जो लोगों को इंजस्टिस मिल रहा है, उनके लिए सभी लोग रोते हैं कि उन लोगों को जस्टिस दीजिए। आई थिंक माँ जस्टिस लेके आ रहे हैं, और दक्षिणा काली माँ कभी भी निराश नहीं करेंगे आपको। सो माँ कह रहे हैं कि आप जो भी हार्ड वर्क करोगे उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिलेगा। आप जिस तरीके से माँ के साथ बात करोगे उसी तरीके से माँ भी आपके साथ बात करेंगे। डरिए मत, आपका जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो 24 घंटे के बाद सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ यकीन मानिए कि माँ आपके साथ है। माँ सिर्फ मंदिर में, या फिर माँ सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी के पास नहीं है, माँ आपके घर में है, माँ आपके अंदर है। तो अक्सर मैं लोगों को सुनता हूँ कि बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं क्या मंदिर जाऊँ,
वेल मंदिर जाने में भी जो एनर्जी आप महसूस करोगे मंदिर जाने के बाद, वो आप खुद के घर में भी वो एनर्जी महसूस कर सकते हो सेम तरीके से। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने अंदर के जो क्लटर है ना, जो नेगेटिव सोच है ना, उसको आपको पहले हटाना होगा। उसके बाद ही आप हर जगह पे माँ को फ़ील कर सकते हो। तो इस रीडिंग में माँ कह रहे हैं आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ़, अपने जीवन को और बेहतर तरीके से सीखो एंड आज़माओ। माँ आपके साथ है, माँ हमेशा आपको मदद करेंगे। अल्टीमेटली जो आपको चाहिए वो आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली एंड मैं बहुत जल्दी लौट के आ रहा हूँ नए-नए वीडियोज़ के साथ। ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, यकीन मानिए माँ आपके घर में है और माँ आपके साथ हमेशा बात कर रहे हैं। आप शायद रो रहे हो, आप शायद हँस रहे हो और माँ चुपचाप आपके साथ बैठ के ये सब एक्सपीरियंस करे बिकॉज़ वही एक एक वही है आपके लाइफ में जो आपके बारे में सोचते हैं अनकंडीशनली और कोई नहीं है। जय माँ काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः।